नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज दोस्तों हम जानेंगे बोकारो यानी बीपीएससीएल का में असिस्टेंट मैनेजर का फॉर्म आया है। इसको भरने का सबसे आसान तरीका क्या है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट रोजगार पर आना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद आप दोस्तों पेज को नीचे की तरफ थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, जहाँ आपको लेटेस्ट जॉब सेक्शन में बीपीएससीएल बोकारो असिस्टेंट मैनेजर ऑनलाइन फॉर्म 2026 का लिंक दिया हुआ है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपका न्यू टैब ओपन हो जाएगा। हम पेज को नीचे की तरफ थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, जहां पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट और एप्लीकेशन फीस मेंशन की गई है। चलिए हम इंपॉर्टेंट डेट की बात करते हैं। एप्लीकेशन आपका 9 फरवरी 2026 से शुरू है, जिसकी लास्ट डेट 5 मार्च 2026 है और पेमेंट की भी लास्ट डेट 5 मार्च 2026 है। बात करें एप्लीकेशन फीस की, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की फीस 500 रुपये है और ST/ST की फीस 100 रुपीज़ है, जबकि पीएच या दिव्यांग की फीस में फीस नील है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एज की कैलकुलेशन आपका 5 मार्च 2026 से की जाएगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बात करें पोस्ट की, टोटल पोस्ट आपका 15 है, जिसमें जनरल के लिए 8 पोस्ट है, SC के लिए 2 पोस्ट है, ST के लिए 1 पोस्ट है, OBC के लिए 3 पोस्ट है, EWS के लिए 1 पोस्ट है। आपकी टोटल पोस्ट 15 है दोस्तों। चलिए फॉर्म भरना शुरू करते हैं। दोस्तों ध्यान दें, फॉर्म भरने से पहले आप नोटिफिकेशन यानी पूरा नोटिफिकेशन एक बार अच्छे से पढ़ें। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों जिस कैंडिडेट ने अपना लॉगिन पहले यानी अपना रजिस्ट्रेशन पहले से कर लिया है, वो लॉगिन करके अपना फॉर्म कंप्लीट करेंगे। जिस कैंडिडेट ने अभी कुछ नहीं किया है, वो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों हम क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो गया है। चलिए फॉर्म को भरना शुरू करते हैं। आप सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम डालेंगे और इसके बाद आप अपना कंफर्म फर्स्ट नेम पर भी अपना नेम रिपीट करेंगे। इसके बाद यदि आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालेंगे, यदि नहीं है तो स्किप कर देंगे। इसी तरह आपका लास्ट नेम डालेंगे और कंफर्म लास्ट नेम में भी अपना लास्ट नेम डालेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं आपका पूरा नाम यहाँ पे लिख के आ गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और अपना ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद अपना सिक्योरिटी कोड डालेंगे और डिटेल मिलाने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका OTP वेरिफिकेशन। OTP वेरिफिकेशन के लिए आपका मोबाइल नंबर दिया हुआ है और उसके सामने सेंड OTP पर क्लिक करना है। इसी तरह आपका ईमेल आईडी दिया है और ईमेल आईडी को भी वेरीफाई के लिए सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों, OTP डालने के बाद आप वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं OTP वेरीफाई के बाद आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों वेरीफाई हो गया है। चलिए दोस्तों अब हम अपना फोटो साइन अपलोड करते हैं। दोस्तों फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे गाइडलाइन दी हुई है। दोस्तों ध्यान है, आपको फोटो स्कैन करके अपलोड करना है और लाइव फोटो भी आपको कैप्चर करना है। दोस्तों लाइव कैप्चर के लिए आप अपना इस QR को स्कैन करके इस QR को अपने मोबाइल में स्कैन करके फोटो खींच सकते हैं। दोस्तों ध्यान है, फोटो खींच अपलोड करने से पहले गाइडलाइन एक बार जरूर अच्छे से जरूर पढ़ें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसी तरह हम अपना साइन अपलोड करने से पहले गाइडलाइन एक बार जरूर पढ़ेंगे। गाइडलाइन पढ़ने के बाद ही आप अपना फोटो का साइन का फोटो अपलोड करेंगे। दोस्तों ध्यान रहे, साइन आप अपना ब्लॉक लेटर या कैपिटल लेटर से नहीं लिखेंगे। साइन हमेशा आप रनिंग लेटर से लिखेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम अपना बेसिक डिटेल भरेंगे। सबसे पहले आप बताएंगे आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है। आप SC ST OBC EWS जनरल जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यदि आप हैंडीकैप हैं तो यस पर क्लिक करेंगे। यदि आप हैंडीकैप नहीं हैं तो नो पे क्लिक करेंगे। यदि आप हैंडीकैप हैं तो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रिलीजन, आप किस धर्म से हैं उसको डालेंगे। यदि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका एक्स सर्विसमैन। दोस्तों यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस पर क्लिक करेंगे
और अपना अन्य डिटेल भरना शुरू करेंगे। यदि आप एक्स सर्विसमैन नहीं हैं तो नो पे क्लिक करेंगे और फॉर्म को आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है, क्या आप बोकारो के एम्प्लाई डिपार्टमेंट कैंडिडेट हैं तो यस पे क्लिक करेंगे और अपना नंबर डालेंगे। यदि आप एम्प्लॉय नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका आधार कार्ड कंसेंट। यदि आप अपना आधार कार्ड देना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे और अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। यदि आप आधार कार्ड नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ पे नो करेंगे। अब आधार कार्ड की जगह आप अपना पैन कार्ड दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एग्जाम सेंटर। सेंटर आपका रांची में ही रहेगा। चलिए दोस्तों, अब हम अपना पर्सनल डिटेल भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, यानी सबसे पहले आपका डेट, मंथ और ईयर इसको डालेंगे। दोस्तों ध्यान दें, एज की कैलकुलेशन आपका 5 मार्च 2026 से होगा। इसके बाद हम अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे। यदि आप ट्विंस हैं तो यस पे क्लिक करेंगे और ट्विंस का नाम बताएंगे। यदि नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यदि मैरिड हैं तो मैरिड पे क्लिक करेंगे, यदि अनमैरिड हैं तो अनमैरिड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपना फादर नेम यानी अपना पिताजी का पूरा नाम यहाँ लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे आप अपने माताजी का पूरा नाम लिखेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम अपना एड्रेस भरना शुरू करते हैं। एड्रेस में सबसे पहले आप अपना वर्तमान एड्रेस डालेंगे, यानी इसके बाद आप अपना स्थायी पता डालेंगे। यदि आपका दोनों एड्रेस सेम है तो सेम एज एड्रेस पर क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका बैंक डिटेल। बैंक डिटेल में पहले अकाउंट होल्डर अपना नाम डालेगा, फिर उसके बाद अपना अकाउंट नंबर, अगेन अपना अकाउंट नंबर डालेगा, फिर अपना बैंक का नाम और बैंक का ब्रांच नेम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद यदि आपका अकाउंट सेविंग्स है तो सेविंग पर क्लिक करिएगा, यदि करंट है तो करंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपना IFSC कोड डालेंगे और इसके बाद आप अपना MICR नंबर डालेंगे। दोस्तों MICR नंबर आपके पासबुक के फर्स्ट पेज में लिखा होगा। चलिए दोस्तों, डिटेल डालने के बाद हम वैलिडेट योर पर क्लिक करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सबसे पहले हम अपना हाई स्कूल का डिटेल डालेंगे। हाई स्कूल आप किस यूनिवर्सिटी या किस बोर्ड से किए हैं उसको लिखेंगे। इसके बाद आपका डेट ऑफ पासिंग क्या है उसको लिखेंगे, आपका परसेंटेज क्या है और आपका डिवीजन क्या था। इसी तरह आप अपना ग्रेजुएशन का डिटेल देंगे। आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, ग्रेजुएशन आपने किस से किया है, यानी BE से, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है या BTech से मैकेनिकल किया है। डिटेल डालने के बाद आप अपना डेट ऑफ पासिंग डालेंगे। इसके बाद आप अपना परसेंटेज डालेंगे और अपना क्लास यानी डिवीजन डालेंगे। इसी तरह आप अपना सर्टिफिकेट कहाँ से किया है उस बोर्ड का नाम डालेंगे या यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे। इसके बाद आपका डेट ऑफ पासिंग जो आपके सर्टिफिकेट में मेंशन हुआ होगा उसको डालेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यदि आप प्रेजेंट में कहीं वर्किंग कर रहे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और उसका डिटेल जरूर देंगे। यदि आप कहीं वर्किंग नहीं कर रहे हैं तो नो पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका लैंग्वेज नोट। आपको किस लैंग्वेज यानी हिंदी, जैसे हमें हिंदी आती है उसके लिए हम उसको रीड, राइट एंड स्पीक कर सकते हैं। इसी तरह आपको यदि कोई अदर लैंग्वेज आती है तो उसको जरूर मेंशन करें और उसके बारे में बताएं कि आप उसको रीड, राइट या स्पीक कर सकते हैं या नहीं। चलिए डिटेल भरने के बाद हम वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक करेंगे, जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका पूरा नाम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ तथा अन्य डिटेल दी हुई है। दोस्तों ध्यान दें, फॉर्म को एक बार अच्छे से जरूर मिलाएं। फॉर्म था मिलाने के बाद हम फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका लेफ्ट हैंड का थंब और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करने के लिए। ध्यान दें दोस्तों, डिक्लेरेशन और हैंड थंब का इंप्रेशन अपलोड करने के लिए यहाँ पे गाइडलाइन दी गई है। चलिए पहले हम गाइडलाइन पढ़ते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं आपकी PDF ओपन हो गई है। यहाँ पे आपको सबसे पहले फोटो के बारे में गाइडलाइन दी गई है। इसके बाद आपका सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन के लिए गाइडलाइन दी हुई है। दोस्तों गाइडलाइन पढ़ने के बाद ही आप अपना फोटो और हैंड रिटन अपलोड करेंगे। दोस्तों आपको बता दें, हैंड रिटन में क्या लिखना है उसका डिटेल भी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। आप नोटिफिकेशन जाके एक बार अच्छे से जरूर पढ़ें। आपको एक वाइट पेपर में ब्लैक या ब्लू पेन से आपको आई हेयर बाई डिक्लेयर आई, फिर आप अपना नाम,
हेयर बाई डिक्लेयर दैट ऑल से लेके एंड व्हेन रिक्वायर्ड तक डिक्लेरेशन लिखेंगे। इसको स्कैन करके आप अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों फॉर्म को सबमिट करने के बाद अब हम अपना एग्जाम फीस पे करेंगे। चलिए हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं आपका पेमेंट का पेज ओपन हो गया है, जिसका पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा, इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा, वॉलेट एंड कैश कार्ड के द्वारा, QR एंड UPI के थ्रू कर सकते हैं। दोस्तों पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।